मोटरसाइकिल्स तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या ऐसी मोटरसाइकिल देखी है जो 16 फीट लंबी है। 3 साल में तकरीबन 4 लाख रुपए से तैयार होने वाली ये मोटरसाइकिल सड़क पर आती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। पूरे एशिया में मेरा रिकॉर्ड है। अगर कोई दूसरी गाड़ी आ गई तो मैं इस गाड़ी को काट दूंगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपका मेज़बान सैयद ताबिश कफीली हाजिर है। यूँ तो मोटरसाइकिलें आपने बहुत सारी देखी होंगी, बहुत सारी हैवी बाइक और बहुत सारी दीगर मोटरसाइकिलें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल दिखाने जा रहे हैं जो 16 फीट की है। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद मेमन और अली जिगरू। इनसे जानते हैं कि इस मोटरसाइकिल के फीचर्स क्या क्या। पहले आप ये बताएं कि ये बाइक बनाने का ख्याल कैसे आया आपको और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। मेरा ख्याल ये है कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जाना चाह रहा हूं कि अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैं खड़ा होकर 1 किलोमीटर गाड़ी को चलाऊंगा। एशिया में अभी मेरा रिकॉर्ड है। भाई ये है मेरा ख्याल कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। तो ये बाइक आपके पास कितने अरसे पहले बना, खुद बनाई है आपने? ये मेरा ऑल टू ऑल मेरे हाथ का काम है, मैंने खुद बनाई है। मेरा अपना वर्कशॉप है। इस गाड़ी के चक्कर में मैंने पूरा वर्कशॉप बना लिया है, तो वो वर्कशॉप पे ही गाड़ी खड़ी होती है। काफ़ी चीज़ें मैंने बनाई है, डाइनिंग टेबल है, गाड़ी है, एक गाड़ी और भी है वो भी बना रहा हूँ। यानी काफ़ी टेक्निकल काम मैं कर रहा हूँ। हमारे नाजरीन को दिखाएं फीचर्स क्या क्या है इसमें। तो कितने स्टैंड है? तो एक दो स्टैंड है। ये एक स्टैंड लगा दिया, ये उतरा में, ये दूसरा लगा दिया। 2 स्टैंड पे ये गाड़ी खड़ी है। अच्छा, इसमें आप ये मकसद है टेप लगाने की भी सहूलत है। अगर आप डेक वगैरह लगा सकते हो तो ये लगा दिया आपने, और ये आ गई कहानी इसकी। ये गाने बजा सकते हैं। हाँ, तिलावत वगैरह सुनता हूँ मैं। अच्छा, ये स्पीकर लगे हुए हैं। अच्छा, अच्छे फीचर्स हैं इसके। हाँ, अच्छा, एक ये हो गया। एक ये है कि जब पानी वगैरह, ये मैंने डिक्की बनाई है अपनी, ये सामान होता है मेरा, पानी वगैरह, परस वगैरह, पानी वगैरह, ये सब इसके अंदर है। ये देख ले, मैकेनिक की शॉप इसके अंदर। हाँ, कि खुदा ना खास्ता, ये खुदा ना खास्ता अगर कोई गाड़ी का वायर टूट गया है, ख़राब हो गई, सारा फीचर है। बाकी ये मेरा, इधर आ जाएं, ये डिक्की रखी हुई है, इस पर भी सामान है मेरा, चादरें वगैरह ये सब, ये भी है, वो भी डिक्की है। ये मेरे चेयर रखी हुई है अपने लिए। ये चेयर मेरी देखें आप, ये मैं आपको बैठ के बताता हूँ। ये चेयर है, ये जहाँ मर्जी है मैं बैठ जाता हूँ। ये चेयर है। अच्छा, आपने यानी कि पूरे का पूरा इसके अंदर सामान रखा हुआ है, कहीं आप जाएं पिकनिक वगैरह के लिए काम आएगा। हाँ, जाहिर बात है, आदमी इतनी दूर जाता है तो हर चीज़ की सहूलत हो। इधर तो कोई धक्का लगाने के लिए भी मकसद कहने का है, लोगों को ढूंढना पड़ता है, कोई धक्का भी नहीं लगाता। इसलिए अपना इंतज़ाम आदमी खुद करे तो ये बेहतर रहता है। अच्छा, इसमें ये 1 2 3 जंपें इधर लगी हुई हैं। हाँ। एक खैर आगे लगी हुई है। तो इसमें कितना इंजन कौन सा है? 125 है, 70 है, क्या इंजन लगाया आपने? ये इंजन लगाया हुआ 300 का, इसमें रिवर्स गियर भी है। अच्छा, इसमें रिवर्स गियर भी है। हाँ, तो 5 बात है, मैं अगर कहीं गली में या गली कूचों में फंस गया, ये 16 फीट की लंबी बाइक है, मैं कहाँ इसको पीछे करता रहूँगा। तो इसमें इसके अंदर जो लगाया है इंजन, ये बड़ा सट आया है, यानी 4 गियर आगे है और 1 रिवर्स गियर है इसके अंदर। इस गाड़ी की जो है टोटल लेंथ कितनी लंबाई है इसकी? 16 फीट। 16 फीट एग्जैक्टली। जी। अगर एक वक्त में राइडर समेत कितने बंदे बैठ सकते हैं? 12 बंदे बैठ सकते हैं आपके अलावा? हाँ, मेरे अलावा 12 बंदे बिठाल के मैं चलाता हूँ। अच्छा, आप चलाते हैं 12 बंदे उठा के? तो इसकी जो माइलेज है इस बाइक की, 1 लीटर में कितना जो है वो सफ़र कर लेती है? ये इसका जो कार्बोरेटर है वो मैंने अल्ट्रेशन खुद किया हुआ है। ये 30 से 35 किलोमीटर चलती है 1 लीटर के? जी हाँ, जी हाँ। और अगर इसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी आपको, कितने अरसे में बनी और कितनी टोटल कॉस्ट पड़ी आपको? इसको तो 3 महीने लगे बनाने में ना। कॉस्ट का तो कंफर्म पता नहीं है भाई, ये 3-3.5 लाख रुपए लग गए होंगे। यानी कंफर्म नहीं है मेरे को कि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूँगा इतने पैसे। अच्छा, आपने आगाज़ कैसे किया है? जो इसकी हैंडल का हिस्सा है और जो टायर है, तो ये कौन सी पहले बाइक थी जिसको आपने बनाना शुरू किया? मैं अलग अलग मकसद ये अलग अलग मैंने चेचिस लिए हैं, नहीं समझे, उसको मैंने जोड़ा है। कुछ अपने मकसद है, ये राड लिए हैं, सब काम ये अब मेरे हाथ का ही है। तो ये खैर काफ़ी लंबी सी एक गाड़ी है, 16 फीट की गाड़ी है।
जब टर्न लेते हैं या मोड़ काटते हैं तो मुश्किल नहीं होती कि कहीं गिर जाए या कुछ हो जाए? नहीं, मुश्किल इसलिए नहीं होती कि मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है। हैवी लाइसेंस मेरा 1979 का है। रोड पे चलाने के लिए आपको कागजात की कंफर्म ज़रूरत नहीं होती। कागजात तो इसलिए लोग लेते हैं कि यार चोरी की ना हो। अब इसको कौन चोरी करेगा? पूरे एशिया में मेरा रिकॉर्ड है कि 16 फीट की बाइक अली जिगरू चलाता है। अगर कोई दूसरी गाड़ी आ गई तो मैं इस गाड़ी को काट दूंगा। अच्छा, अगर आपकी गाड़ी ऐसी किसी ने गाड़ी बना ली तो आप छोड़ देंगे? मैं छोड़ दूंगा। जाहिर बात है, जब हो सकता है, इसलिए कि सदा दिन एक से तो नहीं रहते ना। मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग पढ़े में हैं पाकिस्तान में, टैलेंटेड लोग पढ़े में हैं। अगर किसी ने बनाई तो मैं ख़त्म कर दूंगा। तो इस गाड़ी के अंदर यहाँ दिखा दिया आपने डिग्गी है, यहाँ सामान मौजूद, 2 डिग्गियाँ पीछे हैं और एक कुर्सी है। इसके अलावा भी कोई ऐसी कोई छुपी हुई जगह है इसमें कोई सामान रखने के लिए? या सामान रखने के लिए है इसमें। मैंने मकसद चैन रखी हुई है, पूरा ये खोलना पड़ेगा। अच्छा। ये भी डिग्गी है, देखे ना, नट लगा हुआ है, ये नट लगा हुआ है, ये ऐसे खुल जाएगा। ये बाहर आ, ये पूरा हिस्सा भी हाँ, बाहर ये आ ऐसे जाए। खुल जाएगा। इसमें सामान रखा हुआ है, इसमें भी सामान रखा हुआ है, हर चीज़ रखी हुई है। रस्सी वगैरह, ये कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए आदमी रस्सी की, हर चीज़ की सहूलत मैंने इसमें रखी हुई है। कितने अरसे से सड़क पर चला रहे हैं इसको आप? तकरीबन 6.5 साल हो गए होंगे सड़क पे चला रहा हूँ मुसलसल। यानी जब मैं छुट्टी वाला दिन होता है तो मैं पुलिस में हूँ, हवलदार हूँ, इंशाल्लाह भी ASI होने वाला हूँ। तो ये पुलिस का झंडा भी मैं चलाता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी धोखा दे दिया हो, बंद हो गई हो, ख़राब हो गई रास्ते में? नहीं, तो अगर कहीं भी बंद भी हो जाती है तो मालिक का बड़ा करम है, काफ़ी काम मैं जानता हूँ जब भी मैं चला रहा हूँ। ये है कि ये एंटिक चीज़ है, इसका काम आपको आता हो तो आप रोड पे निकलो, नहीं तो लोग हंसते हैं कि यार इतनी बड़ी गाड़ी बना ली, इसको पता ही नहीं है। आपको मैंने देखा आप जो है गाड़ी चलाते खड़े हो गए, आप बैठ गए, आप लेट गए, स्टंट करते हैं, शुरू से शौक है या अभी? शुरू से मैं करता हूँ। बचपन से ही जो है बचपन से बाइकों मेरे का को, शौक है? हाँ, एंटिक चीज़ करने का शौक है कि लोग मेरे पे मुतवज्जा हो कि मैं कौन जा रहा है, ये मेरा शौक है। कोई भी चीज़ ऐसी बनाता हूँ कि लोग मुतवज्जा हो कि भाई ये तो एक ही है पाकिस्तान में, भाई ये अब ये पूरे एशिया का मेरा रिकॉर्ड है। जब आपने पहली मरतबा ये गाड़ी सड़क पे लेके आए, घर से बाहर निकाली बनाने के बाद, और लोगों ने देखी, मोहल्ले वालों का क्या इस पर रिस्पॉन्स था? मोहल्ले वाले भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कापरेट करते हैं मेरे साथ। मोहल्ले वाले भी खुश होते हैं। जाहिर बात है कि लोग खुश होते हैं तो मैं भी खुश होता हूँ। इसमें अल्लाह ताला भी खुश होता है कि अगर लोगों को खुश रखता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे खुश रखता है। इस बाइक के अलावा और भी बाइक आपके पास हैं? जी, मेरे पास 4 बाइकें हैं। 70 है, 125 है, 150 है, ये 300 है। एक आपके पास यूनिक बाइक और 3 जो है रोज़मर्रा की बाइक है? जी नहीं, एक ही रोज़मर्रा की है 70 और 150। बाकी 125 को मैं वो काम कर रहा हूँ उसका, इंशाल्लाह 1-2 महीने में वो तैयार हो जाएगी तो वो रोड पे भी चलेगी और पानी में भी चलेगी। जैसे ही अंडरपास देखते हुए मुझे ख्याल आया कि यार कोई अंडरपास पे डूब रहा हो तो अपना बाइक लेके अपना जितने हो सकता है उसकी मदद करो। यानी वो बाइक ऐसी बना रहा हूँ कि वो 20 से 25 फीट की मकसद गहराई में वो चलेगी बाइक। पुलिस वाले या ट्रैफिक पुलिस वाले या कोई और तंग नहीं करते इसको देख के? तंग इसलिए नहीं करते कि एंटीक गाड़ी है, पूरे एशिया में रिकॉर्ड है। दूसरी बात है वो मुझे रोक के खुद रास्ता देते हैं कि भाई ये बड़ी गाड़ी आ गई। मैं इसलिए कि पुलिस की भी पजीराई कर रहा हूँ ना। देखो आज मेरी छुट्टी है तो मैं पुलिस का झंडा घुमा रहा हूँ, नहीं समझा, पाकिस्तान का झंडा घुमा रहा हूँ। पाकिस्तान से मोहब्बत है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ ना। नहीं तो ये मेरी उम्र तो नहीं है ना घूमने फिरने की। मेरी उम्र आराम से घर पे बैठने की है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 59 साल होने वाली है उम्र। 59 साल हो रही है हमारी माशाल्लाह से। आप इसको सिर्फ कराची में ही चलाते हैं, कराची के बाहर भी ले गए? कराची के बाहर भी बलूचिस्तान तक लेके गया हूँ। असल में मेरे पास इतने अखराजात नहीं है। मैं तो बोल रहा था पूरा पाकिस्तान का टूर लगाऊँ इसको, मगर इतने अखराजात नहीं है। जाहिर बात है पेट्रोल है, आगे पीछे का खर्चा है, इतने अखराजात नहीं है, इसलिए मैं इधर कराची में ही चला रहा हूँ। अगर कोई स्पॉन्सर मिले, आप आपको स्पॉन्सर करें खैर सगाली के मिशन के तौर पे कि आप पूरे पाकिस्तान का टूर करें और अमन का पैगाम पहुँचाएँ, तो आप चाहेंगे? हाँ इंशाल्लाह हाजिर हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए हाजिर हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि अगर कोई आम आदमी, जो आप तो चलाते रहते हैं, किसी आम आदमी ने ट्राई की चलाने की, मैं ट्राई करूँगा, कोई गिर जाएगा? इसको चलाने के लिए 6 फीट का कद लाजमी है, इसलिए कि ये ऊंची की भी है। ये तकरीबन 17 इंच ऊंची है, इसलिए कि हमारे कराची में आपने देखा होगा ब्रेकर जंप बड़े बड़े हैं। अगर इसको नीचे करूँगा ना मैं तो ये ब्रेकर या जंप में फंस जाएगी, इसलिए मैंने 17 इंच इसको ऊपर किया हुआ है। और इसको चलाने के लिए 6 फीट कद लाजमी है और हैवी लाइसेंस लाजमी है। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं होगा, तजर्बा नहीं होगा, वो गाड़ी गिरा देगा। वो स्टैंड से नहीं उतार सकता। अगर डबल स्टैंड पे लगाऊं ना मैं तो वो स्टैंड से नहीं उतार सकता। चलाने को तो बहुत दूर की बात है। आपके अलावा किसी ने कोशिश की चलाने की? आपके अलावा बहुत से लोगों ने की है मगर वो नहीं हुआ वो।
इसमें आगे जो है लगा हुआ रेडिएटर भी। रेडिएटर लगा हुआ है, ये इंजन को ठंडा करता है। ये इंजन है, ये इसकी लेन जा रही है वहाँ, वो रोलिंग करके पानी आता है, इसको ठंडा करता है। जैसे हम लॉन्ग रोड पे जा रहे हैं, ये बलूचिस्तान वगैरह जाता हूँ मैं, तो फिर उसको अभी ऑन है वो, फिर उसका पंखा चलाता हूँ मैं। तो वो मकसद कहने का है कि अभी तो सर्दी है ना, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मी में उसको चलाना पड़ता है पंखा कि वो ठंडा करे पानी को, तो इधर मकसद इंजन ठंडा रहे। अच्छा, और इसमें अगर ऐसे आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं बलूचिस्तान तक, जो है 3-4 घंटे का 5 घंटे सफ़र, तो आराम से चली जाती है? और हाँ, हाँ, ऐसा तो नहीं है कि दर्द होता कमर वगैरह में, पीठ में दर्द? नहीं, वो अब एक आदत सी पड़ गई है ना, आदत की बात है। अब मैं शुरू से मैंने आपको बोला कि 45 साल हो गए मेरे को रोड पे चलते हुए, अब तो मैं आंख बंद करूं तो जाता रहता हूं मैं, इसलिए कि एक तजर्बा होता है आदमी को कि कहाँ गड्ढा आ रहा है, कहाँ गटर आ रहा है, कहाँ ब्रेकर आ रहा है, कहाँ जंप आ रहा है, ये सब उसको तजर्बा हो जाता है जब रोड पे चलते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, ख्याल रखें।